ओ भाई चलो पीछे चलो चलो पीछे बस हो गया बहुत हो कृपया करके जितने भी स्टूडेंट व छुट्टीगढ़ खड़े हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। कृपया करके नीचे बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा। बहुत सुंदर सी व्यवस्था आपके लिए कराई गई है। कृपया करके नीचे मैं तमाम मेहमान इकरामी से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी सीटों से ना उठे। आपकी एमपी साहिबा यहीं पर तशरीफ फरमा है। मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सीटों पर बैठ जाए। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो आपका प्रोग्राम के सीटों पर बैठ जाए। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाए। अगर आप लोग ही जाए और मैं एमपी साहिबा के इस्तकबाल के लिए अपने ही उस्ताद साहिब, अपने ही टीचर को उनके इस्तकबाल के लिए बुलाना चाहता हूँ। केश मुजारी साहिब, अगर आप लोग मुहज्जब अंदाज नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा भाई। ये साथी जो खड़े हुए हैं बड़े मेहरबानी पीछे जाए भाई। जब हमने इतना बेहतरीन प्रोग्राम सजाया है और उस प्रोग्राम को सजाने के बाद अगर हमारी कंडीशन ये है तो ये गलत है भाई। अल्लाह के वास्ते मुझे मजबूर ना करे कहने पर। भाई ये साथी यहाँ खड़े हुए हैं मेरे भाई, ये डाइस के सामने एमपी साहिबा के बराबर में। भाई यहाँ से हटो भाई, भाई यहाँ से हटो बेटा। भाईजान उमर इनको हटाओ भाई इधर साइड से। माहौल बनाओ यार, थोड़ा ऐसा नहीं हुआ करता भाई। माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाए, वो वाला माइक चालू करें भाई। खैर बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच इस पूरे इलाके की, जिसको कैराना लोकसभा कहा जाता है, और एक ऐसी अजीम हस्ती और शख्स, इसी तरीके से हमारे इसी इलाके से पैरागपुर से हमारे प्रधान जी नाजिम प्रधान साहब तशरीफ फरमा है, उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इसी तरीके से हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी शादाब भाई जो इस वक्त मौजूदा प्रधान है पैरागपुर से, उनका खैर मकदम है। सीकरी से सतीश भाई तशरीफ फरमा है, उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इसी तरीके से हमारे बड़े और हमारे चचा हाजी महराज साहब तशरीफ फरमा है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इन दो रास्तों में बेहतरीन
सुनना ये इंसान का सबसे पहला फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था। वो अंधेरा क्या था? वो अंधेरा ये था, बात बात पर लड़ाइयाँ होती थी, खानदानों की लड़ाइयाँ होती थी। पूरे साल के अंदर एक महीना ऐसा गुजरता था जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती थी, बाकी वक्त में लड़ाइयों में गुजरता था। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इस जहालत को, इस अंधेरे को दूर किया और तालीम का वो रास्ता जो कुरान की आयत से नाजिल होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो रास्ता तमाम इंसानों के सामने पेश किया। आज उसी तालीम के मकसद से मैं और आप यहाँ जमा हैं और हमारे जमा होने का मकसद भी वही मकसद है। एक तालीम का मामला है, दूसरा भाईचारे का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, भाइयों भाइयों में लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, फसाद थे, खानदानी लड़ाइयाँ थी, खानदानी लड़ाइयाँ थी, तमाम चीजें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए पैगाम पहुंचाया। इंसानियत इंसानियत का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। प्रोग्राम शॉर्ट के लिए कहा गया है। इन तमाम चीजों को इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर दोनों चीजें जमा होनी चाहिए। तालीम यहाँ पर है, वहाँ पर भाईचारा भी होना चाहिए। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करूंगा, बात खत्म करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त है, उस वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर दीन की तालीम देते थे, अल्लाह का रास्ता दिखाते थे, तो उस वक्त कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी आवाज तो सुन लो। मुशरिकीन मक्का को कहा मेरी आवाज तो सुन लो। तो मुशरिकीन मक्का ने बड़ी मुश्किल से ये कहा, ये जो गरीब लोग, हाँ 2 मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको कहा गया कि ये आपके साथ बात नहीं करेंगे, ये इस वक्त अलग रहेंगे। जब ये सिचुएशन आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को दावत दी कि आ जाइए। वो कुफार मक्का आए और एक सहाबी, नाबीना सहाबी थे, वो नाबीना सहाबी जिस वक्त आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जवाब नहीं दिया, 3 मरतबा सलाम किया। जब 3 मरतबा जवाब नहीं दिया तो अल्लाह की तरफ से कुरान की आयत नाजिल हुई और कहा, कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान की आयत नाजिल हुई। अबसा व तवल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाया कि इस तरीके से कि अगर नाबीन आए तो उससे बात नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक नाबीना मुसलमान की इज्जत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ किया है। तो प्रोग्राम शॉर्ट है और वक्त बहुत कम है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दरखास्त करूंगा तमाम साथी, जितने भी साथी हैं वो तशरीफ रखें और बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम का नज़्म चलाने। तो कृपया करके जितने भी यहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं और स्टूडेंट हैं, पीछे पीछे जो सब बच्चे नीचे बैठ जाओ। ऐसा माहौल खराब मत करो। आप सांसद चौधरी इकरा सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं, कृपया करके आप मंच पर आने की कृपया करें। एक बार जोरदार ताली हो जाइए सांसद चौधरी इकरा सिंह जी के लिए। पहले जो मंच पर मत सब होते हैं, आइए मैम। ये मैं कह रहा था आपको, मैं कह रहा था गाँव गमझेड़ी में विनर्स अकेडमी के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद नाज़िम प्रधान जी बहरामपुर से, मेरे साथ आए चौधरी साजिद हसन दुलझेड़ा से, प्रधान सादा प्रधान जी, सतीश प्रधान जी, इरशाद प्रधान जी, मित्रपाल प्रधान जी, इस्लाम प्रधान जी, गुलजार अहमद जी, नौमान भाई और तमाम जितने भी बड़े बुजुर्ग और भाई और मेरी माए बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच में सबसे पहले मेरी जो बहन यहाँ मेरे बराबर में खड़ी है, गुलफ्शा,
गुलफिशा, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब भी इनके लिए ताली बजाएं, इनका हौसला बढ़ाएं कि इन्होंने इतना अच्छा काम अपने गांव में, अपने गांव के आसपास के गांवों के लिए शुरू किया है। मैं माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा कम है, हमें और भी कई प्रोग्रामों में हाजिरी देनी है, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ ही बातों में अपनी बातों को खत्म करूंगी। आप सब देख रहे हैं क्या हालात है। इन हालातों को बदलने के लिए, इस अंधेरे से निकलने के लिए अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम का रास्ता है। हम लोग बेफिजूल के खर्चों में, इधर उधर की बातों में, दिखावे में बहुत पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर हम वो सारा पैसा अलग रखकर और सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पर खास तौर से ध्यान दें तो हम अपने हालातों को, अपने मुल्क के हालातों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेरी बहनें, छोटी बच्चियां, माएँ मौजूद हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो ये इलाका है, जिसको बहुत पिछड़ा माना जाता है, मेरी ननिहाल है, हम भी हमेशा सुनते हैं। यहाँ पर जो ये पहल हुई है पढ़ाई की और जो जुनून देखने को मिल रहा है बच्चों में, बच्चियों में पढ़ाई के लिए, उससे दिल को बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरीके की कोशिश हर गांव में, हमारे आसपास के इलाके में हो, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही मैं अपनी बहन की तारीफ करना चाहती हूँ कि अगर हिम्मत से, हौसले से किसी काम को अंजाम देने की कोशिश की जाए, पहल की जाए, तो जरूर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैं अकेली क्या करूंगी, मैं अकेला क्या करूंगा, लेकिन जब आप नेक काम के लिए हिम्मत और हौसला करते हैं तो इसी तरीके से सब लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये मेरी बहन की हिम्मत है गुलफिशा की कि उन्होंने अपने गांव में इस काम को शुरू करा और आप सबने इनका साथ दिया। आज 600 बच्चे विनर्स एकेडमी में पढ़ रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। और ये मुझे बता रही थी कि कुछ लड़कियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें अलग से इन्होंने जाकर उनसे बात करी और जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके घर में जाकर उनसे बात करके उनको पढ़ाई के रास्ते पर दोबारा लाने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा काम है। और ऐसी 100 लड़कियों ने इस बार 12वीं के पेपर दिए हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग बड़ी चीजों को छोड़कर अगर अपने गली मोहल्ले पड़ोस पर ध्यान दें और सबसे पहले अपने घर से, अपने पड़ोस से बदलाव की शुरुआत करें, तभी हम असली बदलाव पूरे समाज में ला पाएंगे। आज और सारी बातें छोड़कर हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे बच्चे अपनी तालीम को बेहतर तरीके से हासिल कर सके, अपने हक, हुकूक, अधिकारों को समझ सके, क्योंकि तभी हम समाज में सर उठा के जीने लायक रहेंगे। तो मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरी बहन है, इनके वालिद ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और आज इन्होंने अपने गांव में, आसपास में इतना बदलाव लाने का काम किया। इसी तरीके से अगर बहनों को, बच्चियों को आप पढ़ाएंगे, उनके दहेज का पैसा अगर उनकी तालीम पे खर्च कर देंगे, तो मुझे लगता है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये जो दहेज की प्रथा है वैसे भी खत्म कर देनी चाहिए और इसके लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग तैयारी करते हैं, वो सारा पैसा अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर अगर लगाए, उनको आला से आला तालीम हासिल कराए, तो एक लड़की, देखिए आज कितनी लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही है। हम सबको मिलके गुलफिशा जैसी बहनों को हौसला देने का, हिम्मत बढ़ाने का और इनके लिए रास्ता खोलने का काम करना है। तो मैं अपनी बहन को अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इलाके में ऐसी पहल एक बहन ने करी है और जहाँ भी उन्हें आगे मेरी जरूरत होगी, जिस भी काम में,
जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा, हम अपनी बहन के इस मुहिम में उनके साथ खड़े, उनकी मदद करने का काम करेंगे। और आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है, इस समाज में अगर बदलाव ला सकती है तो सिर्फ तालीम ला सकती है। और मुझसे पहले जैस मुजाहिद साहब भी बता रहे थे कि तालीम ही वो रोशनी है जो हमें अंधकार से निकाल सकती है। तो इसी रास्ते पे आपको और हमें दीनी और दुनियाई दोनों तालीम हासिल करने का काम करना है, तभी हम बेहतर इंसान अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। इस मुहिम में आप सबके साथ की भी जरूरत है, आपकी पहल की, अहम की, और आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी जल्दी बुला लो। Montesa, please come on the stage. Class 12. प्राइज मिलेंगे। मोहतबाना गुजारिश है कि वह स्टेज पर आ जाए। एमपी साहिबा के पास इतना टाइम नहीं। मोहतबाना गुजारिश है जिन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं प्राइज, वो स्टेज पर आ जाए। क्या बात करेगी तू? बाद में करिए। इनके बराबर है। फोटो ले लो। नाम स्कूल का नाम रोशन, जोरदार तालियां दीजिए। साकिर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अफान अली जी मैम, बेटे बात। बच्चों हो जा बच्चों। अफान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। छोड़ दो बस, छोड़ दो। हो रहा है। जी अभी नहीं बस आ जाओ। है ना फिसलने वाली।